आइए अंकिता जी, बैठिए। हाँ जी अंकिता जी, आप मुझे वो जॉब की डिटेल्स के बारे में बताने वाली थी ना? हाँ देखो आरती, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें क्लाइंट के पास जाना होगा। कभी कभी हो सकता है कि तुम्हें उनके साथ नाइट भी स्पेंड करनी पड़े। हर बार क्लाइंट ऐसे नहीं मिलते कि तुम्हें दिन में ही मिलना पड़े उनसे। तो बहुत इजीली प्यार से उन्हें समझाना होगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा और तुमको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग यहीं आएंगे तुम्हारे पास। और हाँ, अपना पर्सनल नंबर उसे शेयर नहीं करोगे तुम। मैं जहाँ भेजूंगी वहीं जाओगे, ठीक है? उसके बाद जो भी पैसे मिलेंगे उसमें मेरा कमीशन होगा। समझ में आया तुमको? हाँ, तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन अंकिता जी, ये सब गलत नहीं है? देखो आरती, कुछ काम गलत नहीं होता और ईमानदारी और मेहनत से ना तुम सिर्फ अपना पेट पाल सकती हो, अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। और डार्लिंग, सपने पूरे करने के लिए तो ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। जैसा भी तुम्हारा डिसीजन हो, सोच समझ के मुझे बता देना। चलो ठीक है अंकिता जी, तो फिर मैं आपको शाम तक कॉल करके बताती हूँ। हाँ ठीक है, और डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम अकेली नहीं हो। तुम जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे अंडर में वर्क करती हैं, ठीक है? और ऐसी कोई टेंशन मत लेना कि ये चीज बाहर जाएगी। सब कुछ सेफ रहता है, ठीक है? और ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी बात, है ना? उम्मीद करती हूँ तुम भी हमारे बीच में रखोगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपको शाम तक कंफर्म करके बताती हूँ। ठीक है, चलो आरती, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा जो भी डिसीजन हो मुझे सोच के बता देना, ठीक है? ठीक है। वैसे ही कह तो सही रही है, मेहनत से कुछ नहीं हो सकता। सुरेश अपने 2 वक्त की रोटी तक नहीं कमा सकता। पर क्या ये गलत नहीं होगा? मतलब धोखा देना नहीं होगा अपने पति को? चलो छोड़ो ना, वैसे भी उन्होंने सही कहा था। अगर मेहनत करते रहे तो मिडिल क्लास ही रह जाना है। सारे मेहनत करने वाले मिडिल क्लास ही तो पढ़े। मैं अपने सपनों के साथ सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। अगर मुझे ये सब करके अपने सपने पूरे करने पड़े ना, तो मैं करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आज मैं कंफर्म कर ही देती हूँ। अब होंगे मेरे सपने पूरे। कि मेहनत से सिर्फ पेट ही पाला जा सकता है, सपने थोड़ी ना पूरे हो सकते हैं। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने सारे सपने इतनी जल्दी पूरे कर पाऊंगी और इतने कम टाइम में इतना पैसा कमा लूंगी। वैसे अब बहुत हुआ, कर लिए मैंने जितने सपने पूरे करने थे। सोच रही हूँ अब ये सब छोड़ ही दूं और अंकिता को आज ही कॉल करके बोलती हूँ कि अब मुझे और ये सब नहीं करना है। अब मेरे पास और क्लाइंट ना भेजे। हेलो अंकिता जी। हाँ बोलो आंटी, क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर मेरे को बात करनी थी कुछ आपसे। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? मैं ना अब ये सोच रही थी कि मैं ना ये काम अब छोड़ दूँ। बंद कर दूँ? क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है, बस ये है कि मेरे जो भी सपने थे बस पूरे हो गए और मुझे जितना कमाना था मैंने कमा लिया। तो अब मेरे को इन सब की जरूरत नहीं है। और अब ना मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं। देखो, ये सब इतना आसान नहीं होता है। अब मैंने बहुत सारे क्लाइंट से तुम्हारे लिए बात कर रखी है, उनको तो मुझे जवाब देना होगा ना। देखो, तुम इतनी जल्दी ये सब नहीं छोड़ सकती, समझ गई? क्या? पर मैम आप
उनको किसी और के पास भेज दो। मैंने तुम्हारे नाम से पेमेंट लिया है उनसे। तुम्हें किसी भी हालत में उन क्लाइंट्स को सर्विस देनी ही पड़ेगी। पर मैम अब मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। एक काम करो, मैं तुम्हारे घर आती हूँ और तुम्हें घर आके ही समझाती हूँ। अब ये काम और नहीं करना है। नहीं करना है मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मेरे को जितना कमाना था मैंने कमा लिया, अब मेरी जरूरतें पूरी हो गई, तो अब मैं और क्यों करूँ? देखो आरती, तुम्हारे चक्कर में मेरे क्लाइंट बिगड़ने नहीं चाहिए। 6 महीने की ऑलरेडी बुकिंग कर चुकी हूँ मैं तुम्हारे नाम से। पर मैम। क्या मैम? कुछ नहीं सुनना मुझे। बोल दिया मतलब बोल दिया। पर अब मेरी जगह उनको किसी और के यहाँ पे भी तो भेज सकती हो। तुमसे पूछ के बोलूंगी मैं, तुमसे पूछ के भेजूंगी मैं, तुमसे पूछ के काम करूंगी। और अब तुम सिखाओगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। 2 मिनट नहीं लगेंगे तुझे बर्बाद करने में। तेरी सारी वीडियोस और फोटोज है मेरे पास, तो चुपचाप मुंह बंद करके जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मैम ये तो ब्लैकमेलिंग हो गया। कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, अपनी मर्जी से आई थी, कोई फोर्स नहीं किया था तुझे। और हाँ, कल क्लाइंट्स आ रहे हैं, अच्छे से उनको सर्विस देना और ज्यादा चाचू करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं चाहिए। नहीं तो पता है बहुत अच्छे से तुझे मैं क्या कर सकती हूँ। पर मैं ये सब नहीं बस। करना चाहती। पूछा नहीं है मैंने, खत्म। अब चलती हूँ, ध्यान रखना कल क्लाइंट आ रहे हैं। अब ये मैंने क्या कर दिया? कैसे निकलूंगी मैं ये सब से? मेरी मर्जी है यार, मैं करूं या ना करूं। ये ऐसे ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर सकते हैं। मेरे को जितने पैसे चाहिए थे, जितना टाइम करना था कर लिया। अब मैं क्या करूं? मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूंगी इन सब से बाहर। कहीं मैंने पैसे के लालच में आके कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिया? ये तो मुझे धमकी दे रही है कॉल्स रिकॉर्डिंग एंड वीडियोस की। अगर मैंने बता दिया किसी को और इसने सचमुच दिखा दिया किसी को तो? अरे यार ये मैंने क्या कर दिया? कैसे निकलूंगी इन सब से बाहर? अगर वो वीडियोस वायरल हो गए तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगी। सर फट रहा है, मैं क्या करूं? कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। पर मेरे दिमाग में भी तो कुछ नहीं आ रहा है।